हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन चैप्टर का आगे का टॉपिक, जो कि ये मतलब लास्ट वीडियो ही होगी, समझ लो। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो ये हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, a है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को याद करनी है। सिर्फ 9th में ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर आप 10th के बाद साइंस लोगे तो 11th 12th इन सब क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। अब इनकी हमें डेरिवेशन भी करनी है। किस मेथड से करनी है? ग्राफिकल मेथड से करनी है। ठीक है, ग्राफिकली करनी है हमें इनकी डेरिवेशन, यानी कि ग्राफ बना करके करनी है। तो सबसे पहले तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। यह है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ से मैं इसको ऐसे नीचे ला सकता हूँ, यहाँ से इसको यूँ ले जा सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको यूँ लिया है। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया O, इस पॉइंट को नाम दिया D, इस पॉइंट को नाम दिया हम लोगों ने A, इस पॉइंट को नाम दिया B एंड इस पॉइंट को नाम दिया C। इस ग्राफ में देखो, ये जो O D है ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जो कि A B के इक्वल है। जो A C है वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और जो O A है वो है हमारा टाइम, एंड ये किसके इक्वल है? ये हमारा इक्वल है D, B या बी डी आप कह सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो इसका हम लोग क्या करेंगे। देखो, हम लोग पहले क्या लिखते हैं? वेलोसिटी लिखते हैं। V क्या था? ए सी इज इक्वल्स टू ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी प्लस में कौन था साथ में? ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी क्या है? V तो V है, बी सी निकालना पड़ेगा। ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी था हमारा U। ठीक है, तो U आ गया। अब ये बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? U है हमारे पास, देखो अगर U को इधर भेजना है फिर V माइनस यू हमारी B और C की वैल्यू आ जाएगी। बी सी क्या आएगा? बी सी आएगा हमारा AT। कैसे आएगा? देखो, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? V माइनस यू अपॉन में T के इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेजेंगे, सो V माइनस यू किसके इक्वल आ गया? A T के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो यहीं से आ गया AT। अभी हम लोग इसको रब करते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पुट किया? AT की वैल्यू पुट कर दी, और फिर क्या किया? फिर हम लोगों ने इसको वापस इधर भेज दिया U को। तो इक्वेशन आ गई V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। ठीक है, पहली इक्वेशन ऐसे डिराइव करेंगे। अगली है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही थी। वापस से वही वाला ग्राफ अगर आप लोग याद करो तो उस ग्राफ में कुछ ऐसी शेप्स बन रही थी। क्या हो गया? जैसे ये ग्राफ था तो यूँ था, तो ये यूँ आ रहा था, ये यूँ आ रहा था, कुछ ऐसी शेप्स बन रही थी। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग क्या निकालें, एरिया निकालें, तो क्या मिलता है हम लोग को? तब हम लोग को मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस ही निकालना है, S। तो S कैसे निकलेगा? व्हाट हैपेंड? S कैसे निकलेगा? एरिया करके निकलेगा, और यहाँ पर किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में ट्राइंगल का होगा। ठीक है, रेक्टेंगल कौन सा? जो नीचे वाला बन रहा था ODBA, और ट्राइंगल कौन सा? जो ऊपर बन रहा था DBC। ठीक है, सो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? U है, और ब्रेथ कितनी है? T है, प्लस में हाफ इंटू में बेस इज टाइम इंटू में हाइट। हाइट कितनी है? ट्राइंगल की हाइट है हमारे BC। अब देखो, ये S के इक्वल है। S इज इक्वल्स टू, ये बन गया UT प्लस हाफ
और बी सी की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली थी, कितनी आई थी 80, 80 इंटू टी कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर आ जाएगा। एंड इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आप लोग क्या करोगे, लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, फिर v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, v माइनस यू इज इक्वल्स टू कितना आया 80 आ गया। एंड ये बी सी के इक्वल है, मतलब v माइनस यू किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अगली आती है थर्ड। थर्ड में भी सेम ही करना है, हमें ऐसे ही शुरुआत करनी है, बस इस बार हमें रखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब देखो आप लोग को याद रखना है सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन के टाइम पे जो इस तरह से बन रहा था हमारा, उसमें नीचे वाला रेक्टेंगल और ऊपर ट्रायंगल था, इसका एरिया निकालना है अलग अलग करके। लेकिन इस बार थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन में आपको इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, सो जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में दोनों अपोजिट साइड्स का सम इंटू में हाइट। ठीक है, सो एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में अपोजिट साइड्स का सम। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, अपोजिट साइड्स हैं हमारी u प्लस में v, आप इसको v प्लस यू लिख दो, v प्लस यू इंटू में, और हाइट कितनी है, टाइम है हाइट तो। ठीक है, t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में a, से आ गया v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, अब इस a को हम लोग इधर भेज देंगे और ये क्या बन जाएगा, फिर a प्लस भी a माइनस भी हो जाएगा ना इधर। सो एक काम करते हैं, इसी वाले स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इधर हम लोग 2as लिख देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिख दिया था, एंड एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको शो करना है लिख करके पूरा। अब ये बन गया a प्लस बी ए माइनस भी, कितना आ गया, a प्लस बी ए माइनस भी आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को आप रीअरेंज करोगे तो बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन अ बॉडी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 2πr। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक बॉडी जो है वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है किसी भी बॉडी का वो कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रहता है, मतलब वो एक्सेलरेटेड रहता है। ठीक है, उसकी स्पीड कम नहीं होती है। ओके, एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, 2πr करके निकालते हैं। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 2πr/t। सो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करके। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2πr होगी, तो 2πr/t आ जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। विद दिस हमारे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।